नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बारिश का कहर जारी है और सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, टोंक के बाद में अब मारवाड़ की ओर भारी बारिश का रुख हुआ है। इधर शेखावाटी में भी बरसात बहुत तेज हो रही है। हालांकि जयपुर जिले सहित अन्य जगह जहां चेतावनी थी वहां अभी इतनी तेज बरसात नहीं हुई है। हालांकि जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 2 दिन के लिए स्कूलों की छुट्टी कर दी थी, लेकिन इस बारिश के बीच में अब लोगों की सहायता कौन कर रहा है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो तो वायरल हो ही रहे हैं, साथ में ही राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि इस भारी बरसात के बीच में अगर लोगों को बचाने और उनको सहायता पहुंचाने में नंबर 1 अगर कोई साबित हुए हैं तो वे राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हुए हैं। और उनके इतने वीडियो सामने आए हैं कि किस तरह से सवाई माधोपुर में ना सिर्फ वे सारी रात दिन 24 घंटे लोगों के बीच मौजूद रहे, बल्कि खुद जेसीबी पर खड़े होकर लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि आखिरकार करना क्या है, पानी का घुमाव कहां है, कैसे देना है। दूसरी ओर सवाई माधोपुर में इतनी आपदा के बावजूद लोगों ने एक से हाथ मिलाकर दूसरा हाथ मिलाया और कई जगह ग्रामीणों ने मिलकर एकता का परिचय देते हुए पानी के रास्ते बदल दिए। हालांकि बारिश इतनी तेज थी कि हालात सुधरने में कई दिन लगेंगे, लेकिन जहां नुकसान हो गया उसकी भरपाई कैसी होगी, यह चिंता लोगों के चेहरे पर स्पष्ट तौर पर नजर आ रही है। लेकिन जहां तक लोगों की सहायता करने की बात है तो राज्य के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लगातार सवाई माधोपुर में बने हुए हैं। पहले उन्होंने के राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के साथ में दौरा किया, पहले हवाई दौरा किया, फिर ट्रैक्टर से बैठकर लोगों के बीच पहुंचे और इधर जवाहर सिंह बेडम जयपुर आ गए, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लोगों के बीच बने रहे। और रात में किस तरह से वे सने हुए कपड़ों में धूल, मिट्टी और पानी में भीगे हुए सने हुए किरोड़ी लाल मीणा पानी में उतरकर तो कभी जेसीबी पर बैठकर लोगों को निर्देशित करते हुए नजर आ रहे, कहीं लोगों के बीच में जाकर उनका हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। और निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए जब उनकी जनता संकट में हो। अब दूसरी ओर इधर जेल में बंद नरेश मीणा का एक संदेश सोशल मीडिया पर आता है। जैसे ही नरेश मीणा कहते हैं कि राजस्थान में इस समय बाढ़ का दौर है, सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत है, ऐसे में मैं अपने समर्थकों से अपील करता हूं कि जो भी जहां भी जैसी भी मदद आम लोगों को कर सकता है वह करे। और जैसे ही नरेश मीणा का यह संदेश आया उसके बाद में उनके समर्थकों के भी संदेश लगातार आने लगे हैं और वे कह रहे हैं कि हम घर से निकल रहे हैं, हमसे जो भी हो पाएगा हम लोगों की मदद के लिए निकल जाएंगे। और नरेश मीणा के इस संदेश के बाद में बड़ी संख्या में युवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नजर आए हैं, वे लोगों की सहायता में जुट गए हैं। लोग नरेश मीणा के इस संदेश की सराहना करते भी दिख रहे हैं। उधर टोंक सवाई माधोपुर में भारी बरसात के बावजूद 3 दिन तक स्थानीय सांसद हरीश मीणा नजर नहीं आए तो लोगों का निशाना बना और निशाना सब साधा गया। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ विधायक की होती है कि वे लोगों के बीच सहायता पहुंचाए। तो जब बरसात रुक गई टोंक और सवाई माधोपुर में तो हरीश मीणा का चेहरा भी नजर आया और वे उस गांव में पहुंचे जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उस जड़ावता गांव में, और लोगों से चर्चा की है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चूंकि 3 दिन से सवाई माधोपुर में रुककर तमाम राहत कार्य देख रहे थे, ऐसे में लोगों ने उनके गीत तक बना लिए। उधर हरीश मीणा से लोगों ने सवाल पूछा कि 3 दिन बाद आप पहुंचे हैं। कुल मिलाकर इस पर इस तरह की राजनीति शुरू हो गई। लेकिन इधर बारिश का रुख बदला और बारिश का रुख बदलकर बालोतरा से लेकर नागौर होते हुए सीकर, चूरू तक भारी बरसात हो रही है और वहां भी जल प्लावन की स्थिति है। नागौर शहर हो, बालोतरा हो, समदड़ी हो, सीकर हो, चूरू हो, कई जगह पर भारी बरसात के बाद में सारे तमाम रास्ते बंद हो गए, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब लोग दोष दे रहे हैं कि आखिरकार इस पानी भरने में दोष किसका है। तो एक बात तो बहुत स्पष्ट हो चुकी है, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे हिंदुस्तान की, कि यहां पर
जिस तरह की शहरों की बसावट है, जिस तरह गांवों की बसावट है, जिस तरह कस्बों की बसावट है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम का कोई भी प्लान सफल नहीं हो पाया है। और कहीं भी नगर नियोजन को लेकर जो भी योजनाएं बनी हैं वे धरातल पर नहीं उतरे हैं। कहीं भी चले जाइए आप, किसी एक शहर की बात हो, एक गांव की बात हो, एक कस्बे की बात हो, तो समझ में आता है सरकारें भले ही शहरी विकास को लेकर अपने गाल बजाती रहे, लेकिन जैसे ही बरसात आती है वैसे ही हालात सामने आ जाते हैं। आप खुद देख लीजिए, राजस्थान के किसी भी शहर में 2 घंटे की बरसात के बाद में जो हालात होते हैं, क्या राजस्थान का कोई भी शहर 2 घंटे की बरसात झेलने की ताकत रखता है? सरकारें कहती है हमने स्मार्ट सिटी की सौगात दी थी, हमने फ्लाईओवर बना दिए, हमने अंडरपास बना दिए, हमने इतनी सड़कें बना दी, हमने फुटपाथ बना दिए, हमने नालियां बना दी। लेकिन जैसे ही 2 घंटे की बरसात आती है, सरकारों को वह आईना दिखा जाती है कि आपने कुछ नहीं दिया, जो कुछ किया वह मिट्टी है। मिट्टी इसलिए है कि क्योंकि जो कुछ होना चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ वह प्लानिंग है ही नहीं। किसी भी शहर में आप तमाम राजस्थान में घूमकर आ जाइए, क्या किसी भी शहर में प्रॉपर प्लानिंग के साथ में विकास हुआ है? क्या वहां का ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर है? सब शहर छोड़ दीजिए जो शहर नदियों के किनारे बसे हैं, कोटा जैसे शहर, वहां चंबल जब उफान पर आती है तो आधा कोटा शहर उसकी जद में आ जाता है। और जो कॉलोनियां बेतरतीब बसा दी गई हैं, वहां घरों में पानी आ जाता है 4-4 फीट तक। जयपुर में बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो राजधानी है जयपुर, जहां से शासन चलता है, प्रशासन चलता है। 2 घंटे की बारिश में शासन चलाने वाले मुख्य सचिव और पुलिस प्रशासन चलाने वाले डीजी के बंगले पर 3 से 4 फीट पानी आ जाता है, गेट बंद करने पड़ते हैं। जब वहां ऐसी हालात है तो पूरे जयपुर में कैसे हालात होंगे? तमाम लोग इस बात से कई बार रूबरू हुए हैं, हर साल हुए हैं, हर साल ऐसे हालात बनते हैं, लेकिन सरकारें गाल बजाती हैं अपने विकास को लेकर। आखिरकार कहां गलती होती है, इस पर कोई नहीं सोचता कि आखिरकार बरसात तो हर साल आएगी, कहीं तेज आएगी, कहीं धीमी आएगी, किसी साल ज्यादा आएगी, किसी साल औसत आएगी, लेकिन आएगी तो पानी कहीं तो बहेगा। और इतनी बरसात के बावजूद एक बात और मजेदार है कि राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में जल स्तर नहीं बढ़ता इतनी बरसात के बावजूद, क्योंकि पानी की निकासी के तमाम जो रास्ते थे वे तो रोक ही दिए गए, लेकिन जो कच्ची जगह थी, जो मिट्टी सोख लेती थी उस पानी को, उन तमाम जगहों पर पक्का निर्माण करके कंक्रीट के जंगल तमाम शहरों में बना दिए गए। ऐसे में पानी कहां जाए? पानी सिर्फ बर्बाद हो जाता है। और जहां ग्रामीण क्षेत्र है वहां बरसात तेज आती है तो आप देख सकते हैं खेत बर्बाद हो जाते हैं, खलियान बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन मट्टी होती है तो 2 से 3 दिन में पानी सोख लेती है। उसका असर यह होता है कि उस साल की फसल तो बर्बाद हो जाती है, लेकिन अगली 2 फसल के लिए धरती में इतना पानी हो जाता है कि किसान को आगे जाकर उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है। लेकिन बात राजस्थान में भारी बरसात के बाद में बिगड़े हालातों की है, और पिछले 4-5 साल से जिस तरह से इंद्र देवता मेहरबान है, राजस्थान में तो खास तौर पर मेहरबान है। लगातार बरसात का आंकड़ा औसत या औसत से ऊपर हो रहा है, वह एक अच्छा संकेत है। लेकिन बुरा संकेत यह है कि किसी भी शहर में जरा सी बरसात पूरे जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है और लोग त्राहिमाम करने लग जाते हैं। अब उसके बाद आप मुआवजे की बात करते रहें, सड़कों के सुधारने की बात करते रहें, लेकिन क्या कोई ऐसी प्लानिंग किसी सरकार के पास नहीं है कि एक बार जो खराब सड़क हो जाए वह हर साल क्यों खराब हो जाए? क्या वहां ड्रेनेज नहीं सुधारा जा सकता? क्या वहां खड्डों की जो समस्या होती है उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता? आप तमाम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाने की बात करते हैं, तो फिर क्या स्पेस टेक्नोलॉजी यह है कि चांद की जैसे हर साल बरसात के बाद में हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लग जाएं? कुल मिलाकर अफसरशाही के भरोसे तमाम विकास कार्य छोड़ने के बाद और अफसरशाही एसी कमरों में बैठकर योजनाएं बनाती है,
वे धरातल पर आती हैं, फिर उन योजनाओं में बिगाड़ा हो जाता है तो उसे सुधारने के लिए फिर योजना बनती है, वह योजना बनती है तो फिर उसके लिए वित्तीय स्वीकृति मिलती है, फिर पैसा खर्च होता है, फिर बरसात आती है और वह फिर पानी में तमाम विकास कार्य बह जाता है। यह एक रूटीन बना हुआ है। क्या कभी कोई अफसर, क्या कभी कोई सरकार इस सोच की भी आएगी जो इस बात पर सख्ती बरते कि इस साल जो सड़कें बनी है या बरसात से 2 महीने पहले जो सड़कें बनी है आखिरकार एक ही बरसात में क्यों टूट जाती हैं? अगर इस तरह का वातावरण बनाया जाए सरकारों की ओर से, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम के बिना सड़कों को नहीं बनाया जाए तो क्या इस तरह की स्थितियों से बचा नहीं जा सकता? लेकिन जनता को आदत है यह सहने की और अफसरों को आदत है बेतरतीब योजनाएं बनाने की और सरकारों की आदत है गाल बजाने की। ऐसे में बरसात प्रकृति है, प्रकृति अपना रूप कभी रौद्र दिखाएगी, कभी खुशनुमा दिखाएगी, लेकिन जनता को हर साल अगर यही झेलना है तो इस तरह के विकास कार्य का जनता करेगी भी क्या? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।